प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? निम्न प्रकार से होते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से होता है। अच्छा, प्रतिरोध संयोजन किस प्रकार से होता है? कौन कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा होता है? बहुत अच्छा। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन का और क्या नाम है? बता सकती है आप लोग? क्या नाम है समांतर क्रम संयोजन का? क्या नाम है? पार्श्व। क्या नाम है? पार्श्व क्रम संयोजन। हो गया। जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो क्या होता है? निम्न प्रकार से होता है। पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, पहला देख लीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? चलिए देखते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें जो प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से होता है कि जो पहला प्रतिरोध एक मान लीजिए पहला प्रतिरोध है, इसे मान लेते हैं R1। एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, एक कौन सा है? R2। और एक और ले लेते हैं, कौन सा है? R3। 3 प्रतिरोध हो गया। तो इसका ये पहला सिरा हुआ और ये इसका क्या होगा? दूसरा सिरा। ये दूसरे प्रतिरोध का के लिए पहला सिरा हुआ और ये क्या हुआ? इसका दूसरा सिरा। ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा। तो इसमें जो संयोजन होता है, पहले प्रतिरोध का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार का संयोजन जो होता है उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक। अच्छा, ठीक, यहाँ तो हो गया। ठीक, आगे भी देखिएगा। उसके इसमें क्या करते हैं? माना। क्या कहते हैं? माना 3 प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध? 3। माना 3 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ऐसे बोल सकते जुड़े हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलिए, श्रेणी क्रम में जुड़े है। अच्छा, श्रेणी क्रम में जुड़े जिन्हें R1, R2 तथा R3 से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है? जो है इस पर विभवांतर क्रम से कितना आएगा? पहले प्रतिरोध के विभवांतर कितना आएगा? V1। दूसरे में कितना आएगा? V2। और तीसरे में कितना आएगा? V3। अच्छा, इस जो चालक है, इस चालक में धारा कितनी प्रवाहित होगी? I। कितनी धारा प्रवाहित होगी? I। अच्छा, ये जो पूरा परिपथ है, इस चालक का पूरा प्रतिरोध कितना वोल्ट है? V वोल्ट। कितना वोल्ट है? V वोल्ट। अच्छा, V वोल्ट। अच्छा, V वोल्ट है। हो गया। अच्छा, फिर यहाँ देखेंगे चालक का कुल विभवांतर कितना वोल्ट है? V वोल्ट। कितना वोल्ट है? V वोल्ट है। हो गया। अच्छा, तथा प्रतिरोधों के सिरों पर
सिरों पर, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर कितना है? विभवांतर कितना है? अच्छा, पहले कितना है? V1, दूसरे में कितना है? V2, तीसरे में कितना है? V3, कितना है? तथा V3, चलो तथा V3 है। तथा चालक में कुल कितने एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है? I एम्पीयर देते हैं। चालक में कुल धारा, चालक में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I एम्पीयर धारा, कुल धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। हो रही है। हो गया। तब ओम के नियम से, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होगा? ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए V, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर R इंटू I, ये होता है। अच्छा, पहले प्रतिरोध का बात हो रहा है, पहले प्रतिरोध के लिए कितना आ जाएगा? R1 हो जाएगा। अच्छा, पहले विभवांतर कितना है? V हो, और धारा कितना प्रवाहित हो रही है? I। तो ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं? V1 बराबर R1 गुणे I, समीकरण 1 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए देखेंगे, दूसरे के लिए क्या आएगा? V2 बराबर R2 गुणे I, समीकरण कितना हो गया? 2। आगे चले, फिर तीसरा देखिए। अच्छा, फिर क्या करेंगे? तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आएगा? समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए क्या आता है? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इधर क्या आएगा? R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। हो गया। अच्छा, अभी यहाँ देखते हैं, चित्र को इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर सर क्या है? R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। अच्छा, सब में I है, I को क्या करें? कॉमन, I को कॉमन कर ले, क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अच्छा, फिर आप लोग पता है जो चालक है उसका कुल विभवांतर कितना वोल्ट है? V वोल्ट। कितना वोल्ट है? V वोल्ट। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? V। क्या लिख सकते हैं? V लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, V बराबर I, यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से V के साथ V बराबर क्या होता है? R इंटू I। V बराबर R इंटू I, ये होता है। तो V का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा? R इंटू I। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, I से I कैंसिल, I से I कैंसिल, क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक कैसा फार्मूला आया? श्रेणी क्रम संयोजन का। कोई दिक्कत? एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन को किस प्रकार, निम्न प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक बताए थे। अच्छा, माना 3 प्रतिरोध क्या है? R1 R2 R3, तीनों श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं। अच्छा, जिनका कुल विभवांतर कितना वोल्ट है? V वोल्ट। अच्छा, तथा प्रतिरोधों के सिरों पे विभवांतर क्रमशः कितने हैं? V1 V2 तथा V3। अच्छा, चालक में जो प्रवाहित धारा है कितनी एम्पियर है? I एम्पियर। तब
ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर R इंटू आई। यहाँ से क्या हो जाएगा पहला समीकरण? V1 बराबर R1 गुणे आई और V2 बराबर R2 गुणे आई, V3 बराबर R3 गुणे आई। समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरणों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ देंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में। यहाँ पे जोड़िए, देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3। इधर भी जोड़ दीजिए, R1I प्लस R2I प्लस R3I। अच्छा, सब में इसमें दाएं पक्ष में देखिए I इसमें भी है, I इसमें भी है और I इसमें भी। I को क्या करिए? कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते? देखो यहाँ लिखा गया कुल विभवांतर कितना वोल्ट है? V वोल्ट। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? V। अच्छा, यहाँ पे क्या है? I R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, पुनः ओम के नियम से R बराबर V बराबर क्या होता है? R इंटू आई हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अगर V का मान यहाँ पे रख देंगे R इंटू आई से आई कैंसिल, क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका फार्मूला है? श्रेणीक्रम का। कोई दिक्कत? बोलिए।